दिल्ली में मौजूद जमात इस्लामी हिंद मरकज में आज 5 रोजा एक प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इस प्रोग्राम का नाम द विवन लैंड रखा गया है। इस प्रोग्राम का असल मकसद हिंदुस्तान में मुसलमानों की तारीख पर रोशनी डालना और उसके बारे में तफसीली जानकारी दुनिया के सामने रखना है। प्रोग्राम के दौरान द हिस्ट्री फोरम नाम की तंजीम ने हिंदुस्तान में मुसलमानों के पिछले 1000 साल की तारीख से रूबरू कराया है। प्रोग्राम में बताया गया है कि हिंदुस्तान में मुसलमान की लंबी तारीख रही है। ये भी बताया गया कि कैसे हिंदुस्तान में मुसलमान मुख्तलिफ शोबों में हिस्सा लेने आते रहे हैं। कभी तिजारत, कभी तालीम तो कभी सियासत, हर फील्ड में उनका ताउन रहा। इस एग्जीबिशन के जरिए मुगलों के दौर को भी नुमाया किया गया। गलतफहमियाँ ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं बनिस्बत इसके कि आपको कोई गलत बात बताई जाए, सुनाई जाए, दिखाई जाए। कहा जाता है कि इस्लाम सिर्फ महज 1400 साल पुराना है, लेकिन ये सरासर गलत है। अगर 1400 साल पहले की हम बात करें तो 1400 साल पहले इस्लाम में एक ऐसे शख्स की शुरुआत हुई थी जिसको हम प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। उनकी तालीम और उन्हीं की हिकमत की वजह से इस्लाम पूरी दुनिया में फैला और आज तेज़ी से बढ़ने वाला एक बड़ा मजहब है। आखिरकार इस्लाम की हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से इस्लाम फैला, कहाँ से आया, क्यों आया, किस वजह से आया, हम उसी पर आज बातचीत करेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जमात इस्लामी हिंद के हेडक्वार्टर में। इंडियन हिस्ट्री फोरम की जानिब से एक यहाँ पर प्रदर्शनी की शुरुआत हुई है जिसमें इस्लाम की हिस्ट्री हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर, अगर मैं बात करूँ, दुनिया की बात नहीं करता मैं, हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में शुरुआत कैसे हुई। बहुत बहुत खैर मकदम है शादाब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मैं सबसे पहले मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, इंडियन हिस्ट्री फोरम की जानिब से इस प्रदर्शनी का इसका आखिर मकसद क्या है, क्यों ये लगाई गई? देखिए, बुनियादी तौर पर इंडिया की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही प्लूरल हिस्ट्री है, बहुत शानदार हिस्ट्री है। यहाँ अलग अलग कल्चर, रिलीजन, मज़ाहिब बसते रहे हैं और हर एक ने अपना यहाँ कंट्रीब्यूशन दिया है। मुसलमानों ने भी यहाँ कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इस हिस्ट्री को जो डाइवर्ट करने की, उसमें फेक नरेटिव्स को डालने की जो कोशिश है, उसको एक तरह से मुकाबला करने के लिए ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस रही और आज ये एग्ज़िबिशन है। तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे प्रेस्टीजियस स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस ने अपनी मिडाइवल हिस्ट्री की किताबों में लिख रखा है। हमारा काम यही है फोरम का कि वो किताबों की चीज़ों को निकालें और वो आम पब्लिक इमेजिनेशन में उसको डालें। आप इस तख्ती को अगर नोट करेंगे तो इस संस्कृत में टेक्स्ट है। अच्छा। जिसमें जो यहाँ के बिल्डिंग मेकर्स थे, जो आर्टिसंस थे, जो इमारतें बनाते थे, ज़ाहिर है मंदिर भी बनाते थे, तो उनका जो आर्ट था उसको लेकर उन्होंने मस्जिद और मस्जिद के मुसलमानों के अकायद के मुताबिक कैसे हो, शेप कैसा हो, डायरेक्शन कैसा हो, उसको मद्देनज़र रखते हुए एक ख़ास स्ट्रक्चर डेवलप किया था, एक ख़ास पैटर्न जो है उन्होंने डेवलप किया था। उसको बड़ा शानदार उन्होंने नाम दिया, उसको कहा रहमाना प्रसादा, यानी रहमान की इबादत गाह। जो मॉडल्स हैं उनकी हम बात कर लें, ये क्या चीज़ है? ये मुझे लग रहा है कि ये कोई मतलब इंडिया का मैप है जिसको आपने सीज में और उसमें थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश की है। दूसरा जो ज़रिया है जहाँ से मुसलमान जो है वो इस मुल्क में आए, या हम कह सकते हैं इस्लाम आया, वो हमारे औलिया हजरात हैं, सूफिया हैं। हिंदुस्तान में बड़ी तहरीकें हैं उसको लेकर। तो आप देखेंगे वाइट पिन्स इसमें जो आपको दिख रही हैं, ये सूफ़ी रूट्स हैं जो ईरान से होते हुए सारे इलाक़ों से होते हुए वो मुल्क में आते हैं। अजमेर, फिर दिल्ली और फिर उसके बाद अलग अलग जगह जो है वो सेंटर्स बने। समंदर के रास्तों से भी आए, उसके सेंटर्स अपने बने। यहाँ राजा जयसिंह को देखें, उनके दौर में आप देखेंगे कि राजा जयसिंह जंतर मंतर पर जब आप जाएंगे तो आपको जंतर मंतर की वो ख़ास इमारत नज़र आएगी। तो राजा जयसिंह जो हैं वो उलूग बेग की जो पूरी एस्ट्रोनॉमिकल ट्रीटाइज है, जिज, से बड़े मुतासिर थे। उन्होंने अपने लोगों को वहाँ भेजा और वहाँ से उनकी किताबें मंगवाई, उनसे इंस्पायर्ड होके उनके ट्यूटर्स के ज़रिए ये जो है जंतर मंतर पर जो बना है उसको बनाया गया। तो आप देखिए इंडिया में कैसा इम्तिजाज है कि एक हिंदू राजा है लेकिन मुसलमानों के इल्मी विरसे से वो ले रहा है, उसको मुंतकिल कर रहा है, यहाँ बना रहा है। तो आप देखें उसके बाद इंडिया में जो चीज़ें बनी हैं, ये इंडियन इन्वेंशंस की हम बात कर रहे हैं। एस्ट्रोलाब, सेलेस्टियल ग्लोब, दूरबीन, ये तमाम आलात जो है ईजाद किए गए और एस्ट्रोनॉमी पर ज़बरदस्त काम इस मुल्क में जो है वो हुआ।
हम अकायद में यकीन रखते हैं। यकीन रखने वाले लोग एक दूसरे के मज़हब को जब समझेंगे और उसके एहतराम पर आमादा होंगे तो ये दरअसल में प्लूरल कल्चर है, ये डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान को आगे ले जाने की एक तारीख होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शादाब साहब आपका एक मुस्लिम हिस्ट्री से रूबरू करवाने के लिए। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखकर आप शायद चौंकेंगे और आपको अंदाज़ा लगेगा कि वाकई आखिरकार हिंदुस्तान को पिछले 1000 साल की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, मुसलमानों ने क्या दिया। तो क्या कुछ दिया है वो थोड़े से पैटर्न में आपको समझने की, अगर देखने की ज़रूरत है तो आप जमात इस्लामी हिंद के हेडक्वार्टर में आइए, जो ये एग्जीबिशन अगले 3 दिन तक चलने वाली है और आपको पता चलेगा कि तारीख़ के पन्नों में आखिर क्या क्या दर्ज है। जर्नलिस्ट रवि के साथ सैयद मुबशिर, सलाम टीवी, दिल्ली।